हेलो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास नंबर 4 है। तो आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे और वो है हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट्स। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 197 की पावर 203 लिखा है और आपसे पूछा जाएगा इसका यूनिट प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहले कुछ चीज़ें हैं, उनको समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर ज़ीरो किसी भी नंबर के एंड में ज़ीरो है, दैट इज़ यूनिट प्लेस पर ज़ीरो है, तो आप उसको कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करिए, दैट इज़ स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, 4 टाइम 5 टाइम, एंड में उसके ज़ीरो ही आएगा। तो ये क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा कि आपको ज़ीरो एंड में दिया हो। सेम केस 1 के साथ भी होता है। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 है और उसको कितनी भी टाइम्स आप मल्टीप्लाई करिए, 1 स्क्वायर करिए, फिर क्यूब करिए, यूनिट प्लेस पर उसका 1 का 1 ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा। ठीक, अब देखते हैं कहाँ से ये केस नेक्स्ट जो है आपका 2 वाला। देखिए 2 में क्या होता है, 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाता है। दैट इज़ जब 2 को एक बार आप स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस बदल के 4 हो गया। फिर जब इसको स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो उसका यूनिट प्लेस बदल के 8 हो जाएगा, और फिर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यूनिट बदल के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस से हमको मतलब होता है कि यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा। लेकिन वंस अगेन जब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट प्लेस से फिर से कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो देखिए हम फिर से वहीं पहुँच गए, लेकिन इस प्रोसेस को रिपीट होने में कितना टाइम्स लगा, 4 टाइम्स। दैट इज़ 4 बार में 4 बार के बाद ये जो है अपना प्लेस फिर से रिपीट होता है। जैसा कि प्रीवियसली यहाँ पर हो रहा था, ऐसा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, दैट इज़ 4 बार कम से कम इतना करना पड़ेगा, इसके बाद ही ये वैल्यू रिपीट होगी। सिमिलरली तो अभी ये ध्यान रखिए, इस चीज़ को भी हम लोग आगे यूज़ करेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये 4 बार हो गया। अब देखिए 3 में क्या होता है, 3 का 9 स्क्वायर होता है, फिर उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 हो जाता है, और फिर 1, दैट इज़ 3 से यूनिट प्लेस बदल के 9 हो गया, 9 से बदल के 7 हो गया, और फिर 7 से 3 से फिर कितना हो गया, 1। और जब 1 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमको 3 मिल जाएगा, और फिर से 3, 9, 7 एंड 1, और ये फिर से प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पर भी आप देखो 4 बार यहाँ पर भी हो रहा था और 4 बार यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, अब 4 की बात करते हैं। 4 में आप देखोगे 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाता है, दैट इज़ यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा। लेकिन फिर से जब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये फिर आपका 4 हो गया। ठीक है, तो और फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6। आप देखिए दैट इज़ यहाँ पर जो रिपीटिशन हो रहा है वो 2 के बाद ही हो रहा है। ठीक है, ये 2 पेयर बनेंगे, इसके बाद फिर आपका रिपीट होता रहेगा 2 के बाद हमेशा। 5 में सही सेम प्रॉब्लम है, 5 को आप कितनी भी बार उसकी पावर कर दीजिए, 5 का हमेशा 5 ही रहेगा। तो 0 और 1 की तरह 5 भी कभी नहीं पूछा जाता। सेम केस 6 के लिए भी है, 6 की कितनी भी पावर करें, 6 का 36, फिर 2 1 6, तो यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 ही बना रहेगा। दैट इज 6 की पावर अगर यूनिट प्लेस में 6 है तो 6 के आप कितनी भी पावर कर दें, 1000, 2000, 5000, यूनिट प्लेस उसका 6 का 6 ही रहेगा। ठीक है, तो 6 भी कभी नहीं पूछा जाता। अब बात करते हैं 7 की। देखिए 7 में क्या है, 7 उसका स्क्वायर किया तो 49, दैट इज यूनिट प्लेस 9 हो गया। अब फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 343, दैट यूनिट प्लेस अब 3 हो गया। फिर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 हो जाएगा, दैट यूनिट प्लेस 1 हो गया। लेकिन जब अगेन आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा क्या मिल जाएगा, 7। दैट इज़ फिर आप देखिए 4 बार के बाद आपका यूनिट प्लेस रिपीट होने लगा, तो यहाँ पर फिर 4 लिख देते हैं। ठीक है, सेम 8 में देखिए, 8 में स्क्वायर करेंगे, यूनिट प्लेस बदल के 4 हो जाएगा, फिर फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 2 हो जाएगा, फिर करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 को जब फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 8 आ जाएगा। दैट इज़ यूनिट प्लेस में यहाँ पर देखिए इसका भी जो रिपीट हो रहा है वो कितनी बार के बाद हो रहा है, 4 बार के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, अब जब आपका 9 है, 9 में देखिए 9 को एक बार स्क्वायर करेंगे 81, 1 आ गया, फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 9 आ गया, और फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। दैट इज़ आप देखिए जो रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पर 2 के बाद ही हो जाता है, 2 बार में ही हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको याद रखने वाली हैं कि कौन 4 बार में होता है, कौन 2 बार में होता है। 0, 1 और 5, 6 इनका केस कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इनमें कभी यूनिट प्लेस बदलता ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इन जो 4 इनका जो हमने मीनिंग लिखा है इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन में इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए
जैसे कि जो क्वेश्चन हमने लिख रखा है 197 की पावर 203, इस क्वेश्चन को ही देखते हैं। 197 की पावर 203, आप आपको इसको सॉल्व करने को नहीं आएगा, उससे पूछेगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप 7 के बारे में हमको अभी पता था कि 7 आपका 4 बार के बाद रिपीट हो जाता है। ठीक है, 4 बार के बाद आपका यूनिट प्लेस रिपीट होने लगता है। तो सिंपली हमें क्या करना होता है, जो जितनी भी पावर दी हो, 203 ही नहीं, जो भी पावर दी हो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया, 3। हमको रिमाइंडर से ही मतलब होता है, तो जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा काम का है, दैट इज जो 7 है। अब हमको 197 से मतलब नहीं, क्योंकि हमारा जो यूनिट प्लेस मैटर करेगा वो सिर्फ 7 से ही करेगा, इससे और इससे कभी भी यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा। और जो हमारा रिमाइंडर यहाँ से डिवाइड करने पे कितना रह गया, 3। तो अब क्या करना है हमको, जो ये आपका 7 है उस पर ये 2 की पावर चढ़ा दीजिए, तो दैट इज 7 की पावर 3 में जो भी यूनिट प्लेस आएगा वही इसका आंसर होगा। तो यूनिट प्लेस 7 का पावर 3 होता है 343। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस में कितना आ गया, 3, दैट इज इसके एक्सपेंशन में यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। ओके, क्लियर है ये बात, समझ में आ गया। ठीक है, आसान है, सिंपली आपको जितनी बार में ये चीज़ हमने बताया इसको एक बार आप याद कर लीजिएगा कि कितनी बार में रिपीट हो रहा है, पावर को फिर उसी से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा यूनिट प्लेस पर वही पावर चढ़ा के जो यूनिट प्लेस वैल्यू आएगी वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर हम 284 ले रहे हैं और कहा जाए इसकी पावर है 105, अब बताइए इसके यूनिट प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 4 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अभी, 4 कितनी बार में रिपीट हो रहा था, 4 आपका 4 टाइम्स में ही रिपीट होता था, 4 बार में रिपीट होता है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, 4 से डिवाइड कर दीजिए किसको, 105 को, 4 दूनी 8, 2 5 4 6 24, 1 बचा, दैट इज जो रिमाइंडर बचेगा यूनिट प्लेस पर उसी की पावर को चढ़ा देते हैं, रिमाइंडर 1, तो 4 की पावर 1 4, दैट इज इसका आंसर आ जाएगा 4, इसके यूनिट प्लेस पर आंसर कितना आ जाएगा, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 1032, अगर ये है और इसकी पावर आपको दिया गया 115 और कहा जाए इसका यूनिट प्लेस बताइए। ठीक है, कुछ नहीं, आसान है, इसको 4 से डिवाइड करिए 115 को, तैंतीस 3, दैट इज अब 2 की पावर पे 3 चढ़ा दीजिए, 8 आ गया, दैट इज इसके यूनिट प्लेस में 8 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 71 मल्टीप्लाइड बाई 6 की पावर 59 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 65। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये पूछेगा कि इसको जब हम मल्टीपल को सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो अगर हमको किसी तरीके से सारे सबका जो है पावर का यूनिट प्लेस निकाल लें तो ईजिली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और यूनिट प्लेस को फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे देखिए आसान तो यही है, 6 को पावर कितनी भी हो यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 7 की पावर 71 है, तो 71 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, हम पढ़ चुके हैं 4 के बाद डिवाइड आपका रिपीट होता है, तो 7 4 कम 4 3 31 7 28 3। ठीक, दैट इज 7 की पावर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, सिमिलरली जब हम 3 की पावर 65 है तो 65 को डिवाइड कर देंगे एक बार किससे, 4 से, तो ये 14 आ जाएगा, 64 1, दैट इज 1 आ गया रिमाइंडर और 3 की पावर यहाँ पर 1 आ गया। ओके, तो
ये तो हमें क्लियर हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। तो हमको सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है, तो हम इसका यूनिट वैल्यू उठा लेंगे, वो कितना है? 3। तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 6 3। तो आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 18 18 54। तो 54 आ रहा है। तो 54 से कोई मतलब नहीं, हमको यूनिट प्लेस से मतलब है, तो यूनिट प्लेस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 31 इज डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब उसने कहा है कि जब हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 to the power 31 से, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचेगा? ठीक है, ओके। तो एक बात तो आप हमेशा समझ लीजिए, जब कभी भी रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो, तो जो आपका ये होता है, इससे रिमाइंडर हमेशा कम ही आएगा। दैट रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारे पास 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है या 1। यही 4 पॉसिबिलिटी है रिमाइंडर की। ठीक है, तो इससे बड़ा या 5 6 7 8 ऑप्शन में दिया हो तो कभी रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। ये बात तो क्लियर है। ओके, तो पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है? 2 की पावर 31 जो हमने अभी तक पढ़ा, 2 की पावर 31 दैट इज 31 है, और 2 कितने बार के बाद में रिपीट होता है? 4 बार के बाद में रिपीट होने लगता है। तो आप एक काम करिए, 4 से पहले 31 को डिवाइड करते हैं, तो कितना बचा? 7 चौक 28 3। दैट इज जो रिमाइंडर 3 यहाँ पर बच रहा है, तो 2 की पावर में 3 हम वही चढ़ा देंगे, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। ठीक, अब इस 8 इसके यूनिट प्लेस पर आएगा। ठीक है, जब 8 यूनिट प्लेस पर आएगा तो अब नंबर कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं इसके पहले क्या है। जब आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा? 3। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा इस केस के लिए? 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। जब किसी भी नंबर से हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो हमेशा इससे कम होगी। दैट इज 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, अब जब ये हो सकता है तो मैक्स एक केस 0 का बचता है जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ठीक, तो पहले तो हमको ये पता चलना चाहिए ना इसके यूनिट प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो उसके लिए हम जो तरीका पढ़े हैं, 31 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये पावर कितना बचे? 3। दैट इज 2 की पावर 3 दैट इज 8 हमारा इसका यूनिट प्लेस बनेगा। ये जो भी नंबर बनेगा उसका 8 यूनिट प्लेस पर आएगा। तो जब 8 यूनिट प्लेस पर आएगा तो कोई भी नंबर हो, कितना भी लंबी नंबर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 8 अगर उसके यूनिट प्लेस पर है और उसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो जब लास्ट में जब आप डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 3 ही रिमाइंडर बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। ओके, क्लियर? हाँ फ्रेंड्स, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। और यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 10 11 एंड 13। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? अब आपसे वैसे तो ये अगर आप कहोगे तो इसमें 4 ऑप्शन होता तो बिल्कुल क्लियर था, 4 से तो सब कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन 4 तो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता लगाएंगे भाई कि ये इन चारों में से किससे डिविजिबल है? ओके, ठीक, चलिए। ठीक है, मेथड क्या है? सब में आप देखो यहाँ से, तो हमको ये दिख रहा है कि 4 की पावर 61 इन सब में है। तो अगर हम 4 की पावर 61 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। ओके, इसको हम ये पूरा ऐड कर लेते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा? 64। ये 4 है, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, और ये 4 है और ये 1 है। सबको ऐड करते हैं तो 6 4 10, 4 14, 1 15 का 5, और 6 1 7 1 8। दैट इज हमको क्या मिल गया? 4 की पावर 61 इंटू 85। अब ये हमको चेक करना है कि भाई क्या ये वैल्यू इनमें से देखें किससे डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है क्या? चेक करते हैं। तो 3 से ये तो डिवाइड हो नहीं सकता, और ये भी कभी डिवाइड नहीं हो सकता 3 से। ओके, अब इसके बाद 10 से देखिए, तो 10 के लिए अभी हमको यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। ठीक है, बात करते हैं
11 से, तो 11 से भी ये कभी डिवाइड नहीं होगा। बात करते हैं 13 से, 13 से भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कि किसी से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है तो उसका आंसर भी होगा। अब देखिए है क्या है इसमें, थोड़ा सा जो ट्रिक यहाँ पर लगाई इन्होंने। ट्रिक क्या है, अगर हम इसको 4 की पावर 60 कर दें इंटू 4 करके 85 कर दें। हमने यहाँ से क्या किया, एक 4 को अलग कर दिया, 61 से एक 4 अलग कर दिया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे 8 पंचे 40, 5 चक्कू 20 और 8 चक्कू 32, 2 34 एंड 4 की पावर 60। ओके, तो अब देखिए यहाँ से, अब इसको खुद आप इस ये वैल्यू कितनी भी आए मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट प्लेस पर हमेशा इसके 0 आएगा ही आएगा। और यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर आपका 10 से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी चीज़ें सामने होते हुए भी दिखती नहीं है, तो हमें थोड़ा सा इसमें आपको ट्रिक का इस्तेमाल या सोचना पड़ेगा कि ऐसा कैसे। ओके ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 it leaves remainder 3 and when the square of the same number is divided by 6 what will be the remainder। ओके, देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि एक नंबर है या कोई एक संख्या है जिसको अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 3 शेष या रिमाइंडर बचता है। अब कह रहा है कि वो जो भी संख्या थी उसका अगर हम स्क्वायर करके फिर से 6 से डिवाइड करें तो उस केस में शेष क्या, रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमको 6 से डिवाइड करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। रिमाइंडर कितना चाहिए, 3। ठीक है, अब 3 कब बचेगा, सिमिलरली मतलब अगर हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन माने तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, 6x + 3। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये नंबर आपका 6 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। दैट इज हमारे पास क्या आ जाना चाहिए यहाँ पर 6x + 3। अब वो कितनी टाइम्स भी आप इसको डिवाइड करिए, लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर 3 ही बचेगा। ओके, अब उसने कहा है ये जो भी नंबर था इसको हमने एक बार स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसको अगर हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, अगर इसको हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो अगर हम 6x + 3 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमको पता है क्या मिल जाएगा, 36x² + 9 + 2 × 6x × 3 दैट इज 36x² प्लस 6 2 12 12 की बात है 36 x + 9। ओके ओके, तो अब यहाँ पर आप देखिए, अब इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक, तो जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप देखो तो ये नंबर भी आपका 6 से डिविजिबल है पूरा। ठीक है, और ये नंबर भी 6 से पूरा डिविजिबल है। क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब यही नंबर एक बचेगा जिसको हम जब डिवाइड करेंगे और जितना बच जाएगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप 9 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। तो एक्चुअली आंसर इसका कितना है, 3। ठीक है, आसान था, समझ में आया। क्वेश्चन ये था कि हमने कोई एक नंबर था जिसको हमने 6 से डिवाइड किया तो हमने रिमाइंडर 3 बचाया। तो हमने ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 रख देंगे तो ये 9 हो जाएगा, 2 रख देंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा, 3 रख देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 18 3 21 हो जाएगा। दैट इज इस तरीके से कोई भी नंबर हो सकता था, लेकिन उसने नंबर यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है। उसने केवल इतना बताया है कि एक ऐसा नंबर है जिसको हम जब 6 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर बचता है, तो इसमें से कोई भी एक नंबर हो सकता है वो। ओके, तो हमने उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या मान ली, 6x + 3। ठीक है, 6x मतलब ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये हमारा रिमाइंडर है वो हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक, अब कहने का मतलब क्या है, अब 6x + 3 को होल स्क्वायर, जो भी नंबर था उसका स्क्वायर अगर कर दे और 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो जब हमने इस नंबर का स्क्वायर किया तो आ गया 36x² + 9 + 2 × 6x × 3 दैट इज a + b के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया है, जो हम पहले फॉर्मूला कल बताया था a + b का होल स्क्वायर से। ठीक है, इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास 36x² + 36x + 9 तो 36 आपका 6 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि इसमें 36 है,
ये भी आपका 6 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन क्या 9 6 से डिविजिबल है? नहीं है। तो 9 6 से डिविजिबल नहीं है, तो इसी से ही हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो 9 को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आंसर आ गया। ओके, ये तो था एक लॉन्ग मेथड थोड़ा सा, लेकिन हमको तो टाइम बचाना है। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या हो सकती है। ट्रिक क्या हो सकती है, ये आपका 90% ट्रिक हर जगह काम कर रही है, इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में काम कर जाएगी। जब उसने कहा कि हम किसी को 6 से डिवाइड करें और 3 रिमाइंडर बचे, ठीक है, तो हम इसमें सबसे जो पहली संख्या, जो सबसे पहला नंबर हमारे माइंड में आना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है 9 होना चाहिए, क्योंकि 9 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 का तुरंत स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 81। इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 2 1 और 6 3 18 3, आंसर आ गया। स्क्वायर को जो हमने 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 को जब हमने 6 से भाग किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया? 3। 3 आपका आंसर आ गया। ये हमारा था शॉर्ट ट्रिक। ओके, हाँ, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी है।